अब तक आपने देखा किरण मिली की मदद करते करते खुद मुसीबत में फंस जाती है। लड़की का नाम है किरण राठौड़। उसने मेरी 6 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया। 20-22 साल की लड़की है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। तो लड़की यहीं कहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जय रोशन को भगाने में कामयाब हो जाता है। वक्त ने शायद तुझे बदल दिया होगा, मेरे लिए कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। एटीयू की इस नाकामयाबी के कारण पीएम और उनकी टीम शिवानी मलिक से नाराज है। आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया था ताकि आप हमें जैसे एक कदम आगे रख सकें। मिहिर, ज्ञान जरूर कुछ कर रहा है। वहीं एटीयू में जारा को ज्ञान की सच्चाई का पता चल जाता है। आने वाले 1 घंटे में ज्ञान कब तक एटीयू में अपनी सच्चाई छुपा पाएगा? क्या रोशन जय को मारकर अपने 2 साल के गुस्से को शांत कर पाएगा? क्या शिवानी मलिक पीएम की उम्मीद पर खरी उतरेंगी? हमें मलिक की काबिलियत पर कोई शक नहीं है दिव्या, लेकिन ऐसे वक्त में हमें कोई ऐसा चाहिए जो जय के खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन मलिक नहीं तो और कौन? आगे की घटनाएं शाम के 5 और 6 बजे के बीच में घटती हैं। सारी घटनाएं वास्तविक समय में घटती हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आदित्य ये सही कह रहे हैं। मलिक के साथ इस तरह का बिहेवियर, वो एक काबिल ऑफिसर है पृथ्वी। सर, आने वाले घंटों में एटीयू और उसके चीफ को कई मुश्किल फैसले लेने होंगे और मेरे ख्याल में वो ऐसे फैसले लेने की ताकत नहीं रखती। जय सिंह राठौड़ की दोस्ती ने उसे कमजोर बना दिया है। इस बात का सबूत एक बार तो हम देख चुके हैं जब उसने साफ साफ कह दिया था कि वो शूट एट साइट ऑर्डर के खिलाफ है। हमें मलिक की काबिलियत पर कोई शक नहीं है आदित्य, लेकिन इस मामले में वो एक तरफा हो सकती है और जय को कोई अंदर से मदद कर रहा है। ऐसे वक्त में हमें कोई ऐसा चाहिए जो जय के खिलाफ एक्शन ले सके और उसकी मदद करने वाला वो एटीयू एजेंट उसको भी होशियारी और सख्ती के साथ ढूंढ निकाल सके। ओके, लेकिन मलिक नहीं तो और कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो वेस्टर्न डिवीजन के हेड सिद्धार्थ सहगल, वो सही ऑफिसर होगा इस काम के लिए। ओके, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिस मलिक को एटीयू से निकाला जाए। शी विल बी सेकंड इन कमांड टू सहगल। हमें इस वक्त हर काबिल ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज गिव द गो अहेड टू मिस्टर सहगल। मिस मलिक को अंदर भेजिए प्लीज। आदि, एक और बात, सहगल मलिक का पति था, तेरे बॉस। हेलो, इंटेलिजेंस ब्यूरो मुंबई। हाय, मुझे वी सिंह राठौर से बात करनी थी। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट था। आप मुझे उनका सेल नंबर दे सकते हैं प्लीज? समय जय आज सुबह पूना सेंट्रल जेल में रोशन से सिर्फ इसलिए मिल पाया था क्योंकि एटीयू से किसी ने उसे फेक ऑथराइजेशन दिया था और वो एम्बुलेंस कुछ समय पहले नाकाबंदी सिर्फ इसलिए क्रॉस कर पाई थी क्योंकि फिर किसी ने उसे एटीयू से फेक क्लियरेंस दिया था। इसका मतलब साफ है मिस मलिक, आपकी हाजिरी में एटीयू से कोई जय की मदद कर रहा है। आपकी टीम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है मिस मलिक। सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग सर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मिस मलिक, हमारे पास वक्त नहीं है। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी एटीयू के नाक के नीचे से भाग जाता है। एटीयू का एक एक्स ऑफिसर उसकी मदद कर रहा है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि जय आज पुणे सेंट्रल जेल गया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये इशू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए शर्मनाक है। माने शिंदे साहब बहुत गुस्सा है सर। सर, मैम। मिस मलिक, हमने डिसाइड किया है कि जब तक ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती, आईबी के सिद्धार्थ सहगल एटीयू के चीफ होंगे और आप सेकंड इन कमांड। यू विल रिपोर्ट टू हिम। इज दैट क्लियर?
प्लीज आप सब यहाँ आ जाइए। ये तो जय का बेटा वीर है ना? सिद्धार्थ सहगल, जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। Impressive. Hi. Siddharth Sehgal, Intelligence Bureau. That's my team, Moitra. वीर, आपने सही कहा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हमारे सामने एक ऐसी क्राइसिस है जिसको सुलझाने के लिए हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है। आप में से कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग काबिल ऑफिसर्स हैं, सो आई गेस आई नीड नॉट वरी अबाउट द जॉब। हमारी टॉप प्रायोरिटी है जय सिंह राठौर और रोशन शेरचंद को पकड़ना। जिंदा मिल गया तो बोनस, वरना उनकी लाशों से भी काम चलेगा। सबसे पहले मुझे एक लिस्ट चाहिए। क्या नाम आपका? श्वेता। लाउडा। श्वेता। श्वेता। श्वेता, मुझे एक लिस्ट चाहिए जहां जय और शेरचंद जा सकते हैं। हर जगह, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। और उस एम्बुलेंस की तलाश कीजिए जिसमें वो दोनों भागे हैं। ग्राउंड रॉयल पेट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, इंक्लूडिंग दी NH4 हाईवे। मुझे सारे नाकाबंदी की अपडेट्स चाहिए और उन दोनों की तस्वीरें सारे खबरियों को भेज दो। महिर सर, मेरे साथ आईवी में थे। RF और पूना पुलिस फोर्स के साथ रियल टाइम अपडेट सिस्टम सेटअप करो और जय के सारे फोन टैप करो, मोबाइल फोन्स, लैंडलाइंस, व्हाटएवर। मेरे एजेंट्स आपके इस काम में मदद करेंगे। और मुझे मालूम है कि जय सिंह राठौर आप लोगों के बॉस रह चुके हैं। इनफैक्ट आप लोगों में से कईयों को उन्होंने ही चुना है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारी वफादारी लोगों से नहीं, सिर्फ देश से है। पहले देश, उसके बाद एजेंसी, और किसी बात से कोई मतलब नहीं। ऑलराइट? आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। और जब मेरी शक्ल ताकने से जी भर जाए तो काम पे लग जाइएगा। गेट ऑन विद इट, लेट्स डू इट। ज्ञान। यस सर। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? इज ओके। नई ट्रीटमेंट से कोई फायदा हुआ? इट्स अल्जाइमर्स, और वैसे भी उसका कोई इलाज नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मोइत्रा सर। मुझे यहाँ के उन स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट चाहिए जो जय के करीब हैं। राइट सर। जिनको उसने सिलेक्ट किया या ट्रेन किया। विल गेट दैट सर। ज्ञान, यू आर द सीनियर मोस्ट एजेंट हियर। अपने आंखों कान खुले रखना। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग ज्ञान, लेकिन वीर को मैंने ही सिलेक्ट किया है, उसका बैकग्राउंड चेक के बाद। एंड आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू द जॉब विदाउट एनी बायस। पिछले 3 साल से बाप बेटे के बीच कोई बात नहीं हुई है। नफरत करता है अपने बाप से, और आज यही नफरत हमारे काम आने वाली है। आई गेस दैट्स इट। क्या? और हाँ ज्ञान, वो झूठा एम्बुलेंस क्लियरेंस फॉर्म जो इस ATU से किसी ने भेजा, पता लगाओ किसने भेजा। श्योर। किस पर विश्वास करें सर? गद्दार तो कोई भी हो सकता है। क्या हमें लॉकडाउन नहीं कर देना चाहिए? गद्दारों को पकड़ना मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने डेस्क पर क्यों नहीं हो? क्या इसको क्यों लेके आया मलिक की जगह? एक तो खड़ूस इतना है, ऊपर से इंसान भी बुरा है। सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स की तरह चलने दो। जो भी जय की मदद कर रहा है अपनी अगली चाल जल्दी चलेगा, और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूं। राइट सर। इसने जो मलिक के साथ किया, इसने क्या किया इसने मलिक के साथ? मलिक और सहगल की शादी हुई थी। कबीर के पैदा होने के 2 साल बाद सहगल ने मलिक को डाइवोर्स दे दिया, इसके बावजूद कि उनका बेटा कबीर स्पेशल चाइल्ड है। अब मलिक कबीर को अकेले संभालती है। मलिक जैसे मर्जी बात करती है और दिल की साफ है यार। ये सबसे प्यार से बात करता है, पर किसी को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को अपना नहीं मानता, और ऊपर से जय के बेटे को ले आया। दैट्स इट। तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता ना। शुक्र कर कि रोशन भाई जेल से निकल आए, वरना तेरे अंदर ही वायरस घुसा देते और दौड़ाते का वो मैराथन। हाँ,
रोशन भाई जेल से निकल गए तो मैं वापस आ जाऊंगा। अबे नहीं बे, तू उधर ही रुक शहर में। ठीक है मैं समझ गया। पता नहीं कहाँ घुस के बैठा ये। ओके कर्नल सुदीप, मैं अभी साइकिल को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, जब वो दोनों वहां से गए हैं तो कोई और उनके साथ था क्या? Is there anybody else helping them or something? ठीक है, सुपरिंटेंडेंट जोशी से बात हो जाए, उसके बाद मुझे बताना। अरे डॉक्टर से कहो उसके कंधे पे गोली लगी है, मर नहीं जाएगा, कुछ देर बाद ऑपरेशन होगा। तो पहले पूछताछ करो उससे। या सर, आर्या से कर्नल सुदीप का फोन आया था सर। उन्हें एम्बुलेंस मिल गई, लेकिन उसमें जय और रोशन नहीं थे। ड्राइवर सलीम पकड़ा गया। यहाँ पकड़ा उसे सर, पनवेल से 2 किलोमीटर दूर। आई थिंक उसने जय और रोशन को पहले ही कहीं छोड़ दिया होगा। और गाड़ी चलाता रहा जिससे हमें गुमराह कर सके। ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे का एरिया ढूंढो, पता करो किसी का भी कोई पुराना कनेक्शन हो शेरचंद भाइयों से, खास करके शेरंग और खालापुर में ड्रग का एरिया है वो। ठीक भेजो सर। सलीम को कहाँ ले गए? पनवेल पुलिस स्टेशन। गुड। कनेक्ट सारे डेटा एंट्री फॉर्म्स मेरे को ईमेल करिए। कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ सेकंड प्लीज? ओके सर। वीर, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल होगा अपने पिता के खिलाफ सबूत ढूंढना और उन्हें पकड़ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अब डैड की कोई भी बात अजीब नहीं लगती। नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं आपको मेरी फिक्र है, आपको लगता है मुझे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मैं अब बच्चा नहीं हूं। एक ट्रेन्ड ऑफिसर हूं जिसे अपना काम करना आता है। मैं अपनी ड्यूटी हर हालत में निभा सकता हूं, और क्यों ना हो, उसकी ट्रेनिंग तो मुझे बचपन से घर पे मिली है। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी। सर, सलीम मेरे सामने है, बस 1 मिनट में शुरू हो जाऊंगा। अरे उसका मुंह खुलवाओ, गोड बोले। सलीम का बोलना बहुत जरूरी है। पिछली बार की तरह कस्टडी में डेथ हुई तो पिछली बार की तरह मैं संभाल लूंगा। जो भी पैदरा आजमाना पड़े आजमाओ, उसका मुंह खुलवाओ। एक वही डायरेक्ट कनेक्शन है जय के साथ, और वही जानता होगा जय रोशन को कहां ले गया है। ओके सर। हाँ बोल वासु। हेलो हारून। हाँ, रेंज नहीं थी, रोशन बात करना चाहता है। ये लो बात करो। छोटे भैया, अरे हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा सुन, वासु कह रहा था कि ये कॉल ट्रेस नहीं हो सकता। सही कहा उसने? अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप बस तुरंत आ जाइए हमारे पास। जब राष्ट्रपति ने मेरी माफी की अर्जी खारिज कर दी थी तो मुझे सच में लगा था कि मेरा टाइम खत्म। अरे ऐसे कैसे आपका टाइम खत्म, हम है ना। अच्छा जरा वो जय को फोन देना, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। सो रहा है वो, मुझसे बात कर। कैसा है बता। लेकिन कमाल कर दिया उसने आपको जेल से निकाल के। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया साले जय ने। है इतना भरोसा मत कर, तू बहुत भोला है छोटे। हम वो हारून नहीं जो 2 साल पहले थे, और यकीन करिए जय हमारी तरफ से ही काम कर रहा है। वो हमें आज हिंदुस्तान से भी निकालेगा। जय बहुत काम का आदमी है भैया। उसकी वजह से मैं 2 साल जेल में सड़ रहा था। फांसी होने वाली थी मुझे उसकी वजह से, ये तो भूल रहा है। अरे हम कुछ नहीं भूले भैया, लेकिन इस वक्त हमको उसकी जरूरत है। वही हमको यहां से निकाल सकता है। और जैसे ही वो हमको इस देश से निकालेगा ना, फिर आपकी मर्जी, जो करना है कर लो जय सिंह राठौड़ के साथ। उस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। माया, माया,
रोशन भैया 1 घंटे में हमारे साथ होंगे। सुना मैंने, रोशन के साथ वो जय भी आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम लोग ये देश छोड़कर जाएंगे तो वो भी हमारे साथ होगा। अरे हमारी जान, तुम चिंता काहे करती हो? वो जय हमारे साथ ज्यादा देर नहीं रहेगा। बहुत शैतान है तुम भरत। वैसे करने क्या वाले हो उसके साथ? जय हमें यहां से निकालेगा और जैसे ही उसका काम खत्म होगा ना, तो रोशन भैया उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे उसने भाई को जेल से निकाला है, सीधे सर में गोली डालेंगे, आसान मौत। इतना तो बनता है ना जय के लिए। अच्छा आदमी है। अरे चलो चलो जल्दी तैयार हो ना, भैया आ रहे हैं। जो जय की मदद कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का आपका क्या प्लान है मिस्टर सहगल? सर, जय का फोन कुछ देर पहले तक एक्टिव था। मेरे एजेंट्स उसके कॉल लॉग्स और मैसेजेस स्कैन कर रहे हैं और उसके फोन के जरिए हमें यह पता चल जाएगा कि उसने सुबह से कहां और किससे बात की है। ओके। मेरी टीम हर उस एजेंट से बात कर रही है सर जिसने जय के साथ क्लोजली काम किया है। बात कर रही है मिस्टर सहगल या इंटेरोगेट कर रही है? पहले बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे तरीके भी आजमाए जाएंगे। बाय द वे मिस मलिक, मुझे अपने तरीकों की सफाई आपको देने की जरूरत नहीं है। और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि जय सिंह राठौड़ से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर होती तो उनके बेटे वीर सिंह राठौड़ को मैंने खुद चुन के अपनी टीम में नहीं लिया होता। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस वक्त एटीयू में होना चाहिए। प्लीज आप मुझे वहां जाने दीजिए। मैं वहां के हर ऑफिसर, हर एजेंट को पर्सनली जानती हूँ। मेरे वहां होने से उनका मोराल बना रहेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सर, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। उसकी जरूरत है। मलिक आपकी मदद कर सकती है। यू वर्क एज अ टीम। शी विल रिपोर्ट टू यू। मुझे रिजल्ट्स चाहिए। यस सर। I'll take your leave, sir. मिस मलिक। Yes, sir. आज का दिन हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहा है। आई होप ये जल्दी खत्म हो जाए। मैं समझती हूँ सर। I'll do my best. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. मिस मलिक। Yes, sir. आप जानते हैं कि ये डिसीजन पर्सनल नहीं है। सर, मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि जब भी कोई लेडी ऑफिसर कोई फैसला करती है तो उसके आसपास के लोग, खासकर कि वो आदमी जो उससे सहमत नहीं होते या फिर जिनके मायने में वो फैसला सही नहीं होता, उसे जज्बाती मान लेते हैं, जैसा यहाँ भी हुआ। लेकिन मैं जानती हूँ सर, एटीयू के अपने करियर में मैंने आज तक कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं किया, और ये मैंने जय सिंह राठौड़ से सीखा है। मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट में लेडी ऑफिसर्स की तरफ क्या रवैया है, लेकिन आपने हमेशा अपना रिस्पेक्ट बनाए रखा है। आपकी काबिलियत सब जानते हैं। You've been an excellent ATO chief. आज सुबह से जो कुछ हो रहा है हम सब उसे अपनी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हर फैसला इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सुलझाने के इरादे से ही लिया गया है। आप एक बार पहले भी रोशन को पकड़ चुकी हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस बार भी जरूर कामयाब होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। मैं जानता हूं। थैंक यू सर। मुझे अभी मोइत्रा ने एक लिस्ट दी है जिनके साथ जय ने सुबह से फोन पे बात की है, और उन नामों में से एक नाम तुम्हारी बहन का भी है। आखिरी बार तुमने उसको कब देखा था? आज सुबह सर। क्या है सब?
Are you okay? ज्ञान ज्ञान अरुण और रोशन जय को मारने वाले हैं बाबा प्लीज। सबसे ज्यादा खून कहां से निकलता है? उंगलियों से। सर मैंने एटीयू की कोर टीम में से 10 ऑफिसर से बात कर ली है, सुबह से लेकर अब तक के सारे इवेंट्स के बारे में। डीब्रीफिंग में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें उन पर ऑल इज फाइन वीर, लेकिन मुझे अभी मोइत्रा ने एक लिस्ट दी है जिनके साथ जय ने सुबह से फोन पे बात की है, और उन नामों में से एक नाम तुम्हारी बहन का भी है। जानता हूं सर। किरण ने बताया कि उसकी सुबह आज डैड से जय सिंह राठौर से बात हुई थी, लेकिन वो कॉल 2 महीने बाद आज पहली कॉल थी। वो जो भी है, मैं उसे यहाँ बुला के कुछ सवाल करना चाहूंगा। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। श्योर सर, मैं उससे खुद कॉल करके बोलता हूँ यहाँ आने को। सर बच्ची इमरजेंसी रूम में है, आपके कांस्टेबल की निगरानी में। हमारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उस लड़की को ढूंढ रही है, लगता है वो लड़की भाग गई। नहीं, वो यही गई, उसे ढूंढना होगा। ओके सर। दो रिंग हमेशा उठाती है। आखिरी बार तुमने उसको कब देखा था? आज सुबह सर, घर पे। उसने बताया कि उसकी क्लाइंट मीटिंग है साइट पे। इंटीरियर डिजाइनर है सर वो, लेकिन मीटिंग कहाँ है ये नहीं बताया। ठीक है, किसी एजेंट को भेजो किरण के घर, शायद पता चले वो कहाँ गई है। ऑलराइट सर, इफ यू डोंट माइंड मैं भी जाऊं एजेंट के साथ? वीर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पर्सनल इश्यूज की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन सफर करे, और तुम मुझसे ऐसा कह चुके हो कि तुम ऐसा बिल्कुल होने नहीं दोगे। अब भी कहता हूं सर, मेरी बहन का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वो खुशी से हमारी मदद करेगी। मैं बस वहां रहना चाहता हूं ताकि वो परेशान ना हो या डर ना जाए। जी इंस्पेक्टर साहब। ओह, मार्गरेट हॉस्पिटल। मैं जल्द से जल्द आता हूं। एंड थैंक यू। हेलो, मार्गरेट हॉस्पिटल। What's wrong? Come, let's go. I'm sorry, आपसे बात नहीं कर पाया। पृथ्वी ने बताया कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है। रोशन शेरचंद, पृथ्वी ने कुछ सोचा कंटिजेंसी प्लान के बारे में। जब मीडिया को पता चलेगा आदि तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए। पृथ्वी मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टॉक टू देवयानी। अच्छी लड़की है देवयानी। डॉक्टर देवयानी गई थी मैं हॉस्पिटल मिलने, बिजी थी किसी दोस्त के साथ, ज्यादा बात नहीं कर पाई। आप देवयानी के हॉस्पिटल गई थी? क्यों? क्यों? क्यों मतलब? क्या मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ एक कप कॉफी भी नहीं पी सकती? हालांकि वहां जाके मैंने कुछ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। शायद आजकल की मॉडर्न लड़कियां यही सब करती हैं। हाँ, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। ओके, प्लीज देवयानी के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। रियली? रियली? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा आदि, या फिर तुम भी बहुत मॉडर्न हो गए हो? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ये सुन के हैरान हो जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर बात कर रही है। नो, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आप कहना क्या चाहती है माँ? यही कि मैंने देवयानी को एक लड़के के साथ देखा। काफी दोस्ती लग रही थी उन दोनों में। शायद
सालों से जानते हैं। वैसे भी उसने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। आखिर तुम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। आदि, सबसे होशियार मर्द भी उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकता जो जानती है कि उसे क्या चाहिए। और तुम्हारी डॉक्टर दिव्यानी भौमिक जितना दिखाती है ना, उसे कहीं ज्यादा छुपाती है। शांत पानी हमेशा गहरा होता है। डीन सर अंदर है? जी, आप ही का वेट हो रहा है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए डॉक्टर देवयानी, कुछ लेंगे आप? नो, आई एम गुड, थैंक यू। राइट, ये बस एक इनफॉर्मल इंक्वायरी है, कुछ बेसिक पूछताछ है जो हम आपसे करना चाहते हैं। ओके, आप अजीत शेखर नाम के पेशेंट की अटेंडिंग डॉक्टर थी, राइट? उनका केस स्टेज 4 पल्मोनरी कार्सिनोमा का था। वेल, एडमिशन के एक हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। स्टेज 4 लंग कैंसर सर, कोई होप नहीं था। हमें पता चला है कि वो आपसे बार बार कह रहा था कि वो जिंदा नहीं रहना चाहता। आपसे कह रहा था कि आप उसे इंजेक्शन दे दें जिससे उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ऐसा सुना है हमने। किससे सुना है आपने? उससे क्या फर्क पड़ता है? You tell us whether it's true or not. किसी भी कहीं बात के बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं तो ये जानना मेरा हक बनता है। किसने बताया आपको? यहाँ सवाल हम करेंगे डॉक्टर देवयानी। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु के बारे में जो आपके थॉट्स हैं, यहाँ सब जानते हैं। मैं यूथनेशिया में बिलीव करती हूँ। मैं मानती हूँ कि कभी कभी मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर होती है, कुछ केसेस में। लेकिन मैं उतना ही यकीन आशा और उम्मीद पर करती हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप अजीत शेखर की मौत की जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल, यही कह रही हूं मैं। हर डॉक्टर की तरह मेरे पेशेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी निगरानी में मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट खोया है, जो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट था। एक पेशेंट? यहाँ एक नाम और है, तुकाराम भिंडे। 10 महीने पहले वो आपकी निगरानी में मर गया। लोगों ने जनरल वार्ड में उसे आपसे बातचीत करते हुए देखा है। वो चीख चीख कर कह रहा था कि वो मरना चाहता है। पूरे फ्लोर ने सुना था, याद है आपको? मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। मेरे पेशेंट्स कैंसर के मरीज हैं। कुछ पेशेंट्स लास्ट स्टेजेस में होते हैं, जब कीमो और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनका दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई पेशेंट्स हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस दर्द को। मौत उन्हें ज्यादा आसान लगती है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी मरने में मदद करूं। सर, बच्ची को चिल्ड्रन वार्ड में शिफ्ट करें। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बच्ची के फादर भी आ रहे हैं। अब तो सलीम कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब जय ने उसको पूरा प्लान बताया नहीं होगा। वो जानता होगा ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, गुड बोले, तुम ब्रेक ले लो। और सुनो, जरूरत पड़े तो उसकी फैमिली को राउंड अप कर लो। उठा लो सलीम की फैमिली को, क्या पता उसके बाद कुछ बोले। या ओके सर। ओके। मिहिर, मुझे अब तक ट्रैफिक कैमरे के रियल टाइम फीड्स नहीं मिले हैं।
I'll do it right now. ये क्विक। Yes, sir. सारा कहाँ है यार? उसका काम है। ज्ञान, ज़रा वेदांत से मिलके कब वापस आ रही है? कुछ बात हुई उससे? नहीं। कितना वक्त है? जी कुछ ही घंटे हैं। I'm so sorry. I'm so sorry. हम उनके साथ बात कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं? प्लीज हौसला रखिए। खुश आई 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 सावकाश, हळू हळू। बाबा आजा बेटा, आराम से आराम से आराम से। तुम लोग ठीक हो? आई मत रो आई प्लीज मत रो। गलती हो गई आई। सही सजा मिली। नहीं बेटा, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं बाबा, तेरा बाप हूं ना मैं। बाबा अरे मुझे कमाना चाहिए था और तुझे पढ़ना चाहिए था। अगर नौकरी टिका सकता तो तू आज यहाँ नहीं होता। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। अब दोनों ने वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते। मैं तुमसे और खूब प्रेम करता हूँ भाई। बेटा नहीं मत रो। नहीं तू जा। यहाँ से टर्न ले लो, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। इतनी देर फोन चेक किए बिना कभी नहीं रहती। हो सकता है वो अपना फोन कहीं भूल गई हो। डोंट वरी, वहां पहुंचने से पता लग जाएगा। कृपया ध्यान दें, हॉस्पिटल में 1 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान हॉस्पिटल के अंदर आना या बाहर जाना मना है। असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद। माया बेटा, मैं तुम्हें मैं जैसे प्यार करती हूँ। क्या? और वो मुझसे। क्या कह रही हो माया तुम? हाँ बाबा, और जय ने मुझसे वादा किया है कि वो हम दोनों को यहाँ से निकालेगा। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे वादे कभी पूरे नहीं होते। नहीं बाबा, मुझे जय पे पूरा भरोसा है। अब हमें यहाँ से निकलना है और उसके लिए हमें जय की मदद करनी होगी। अरुण और रोशन जय को मारने वाले हैं बाबा, प्लीज। हाय। हाय, सॉरी, मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन माँ तुमसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में, तुमने बताया नहीं? मिल के बताने वाली थी, फोन पे बताने जितना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई थी उनसे। हाँ बट पहली बार जब मिली थी उससे काफी अलग थी वो। इट्स ओके, बस माँ से जरा संभल के रहना। क्या उन्होंने कहा तुम्हें कि उन्होंने मुझे किसी और के साथ देखा है? क्योंकि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। देवयानी, तुम किसके साथ थी, क्या कर रही थी, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम जस्ट रियली सॉरी कि माँ बिना बताए तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंच गई। आई लव यू लॉट, ओके? और माँ को इतना सीरियसली मत लेना। बाय। कोई अपनी माँ की तारीफ करना तुमसे सीखे आदि।
हाँ प्लीज, आप इस तरह दबे पाँव मत आया कीजिए। ओह आई एम सो सॉरी। क्या मैं बैठ सकती हूँ पीएम साहब? प्लीज माँ। मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं। मैं हर किसी को शक की नजर से नहीं देखना चाहता हूं। शायद तुम ठीक कहते हो आदि। मैं सबको शक की नजर से देखती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं आदि, तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं और मेरा काम है तुम्हें वो बताना जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। वॉर रूम में बैठा हर इंसान तुमसे वही कहेगा जो तुम सुनना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने अच्छा बनना चाहते हैं। मैं अच्छी या बुरी नहीं हूं ना, मैं सिर्फ तुम्हारी मां हूं। अगर मैंने तुम्हें सहलाया है तो कड़वी दवाई भी पिलाई है। मैं जानती हूं कि तुम देवयानी से प्यार करते हो, और ये भी जानती हूं कि प्यार अंधा होता है। बस इतना चाहती हूं कि तुम अंधे मत बनो। नेटवर्क इतना स्लो क्यों है यार? सर्वर रूम पासकोड चेंज क्यों है? स्क्रीन भी डिसेबल्ड है। सर्वर रूम? मैंने कोई पासकोड चेंज नहीं किया है। तुम एक काम करो, एडमिन पासकोड यूज करो, मैं रीसेट करता हूं। हाँ करो। डन। ओके। ज़ारा, ज़ारा, ये क्या है सब? Are you okay? ज्ञान वो जय और रोशन की मदद कर रहा है। रोड मैप, एस्केप रूट सब। What? उसी ने मुझे इधर बांधा है। मलिक को इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मिस्टर सहगल, मिहिर, ज्ञान जय और रोशन की मदद कर रहा है। He is the mole. ओए, एटीओ लॉकडाउन कर दो। ज्ञान थककर बिल्डिंग से बाहर जाना ना पाए। ये सहगल कौन है? अल्ताफ, कम इन अल्ताफ। गो फॉर अल्ताफ। सेक्शन 5 क्लियर। ज्ञान सर नहीं दिख रहे। सेक्शन 6 क्लियर है। गियर अप ज्ञान। एक्सटर्नल सिक्योरिटी पोजीशन में है ज्ञान। देखते ही गोली मार देंगे। Don't make me do this, ज्ञान। Hold it, hold it, hold it। मलिक को हटाकर सहगल को ले आए। अरे सीम्स की ज्ञान भी उनकी मदद कर रहा था। मुझे एटीयू जाना होगा। बासु चाकू दियो। चाकू दे। सबसे ज्यादा खून कहां से निकलता है?
उंगलियों से। कभी ज्ञान का फोन लगता ही नहीं। चल बे, ये कहाँ है माया? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अरे हम रोशन भैया को लेने जा रहे हैं, आधे घंटे में लौटेंगे। जाओ जाके तैयार हो, जाओ जाओ। और चल बे। क्या कर रही हो? आई कॉल यू बैक। वेदांत नर्स है, पेन किलर्स दे रही है। सॉरी। वो कुछ उसे पकड़ लिया? तुम्हें गोली लग गई थी और तुम सर्जरी में थे। बस सिर्फ एक एग्जिट वुंड है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे मलिक से बात करनी है। वेदांत, मलिक अब एटीयू की चीफ नहीं है। क्या मतलब एटीयू की चीफ नहीं है? एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? या श्योर। थैंक्स। जय सिंह राठौर की मदद से रोशन शेरचंद पुणे सेंट्रल जेल से भाग गया 2 घंटे पहले, और अब मलिक को हटाकर सहगल को ले आए। ही इज द न्यू एटीयू चीफ नाउ, एंड इट सीम्स कि ज्ञान भी उनकी मदद कर रहा था। एटीयू ने अभी उसको पकड़ा है। मुझे एटीयू जाना होगा। तुम इस हालत में नहीं जा सकते वेदांत। जस्ट लिसन टू मी, मुझे एटीयू जाना होगा, अर्जेंट है। वेदांत, कम ऑन, आई नीड टू चेंज, गेट माय क्लोथ्स फास्ट। राइट। टॉर्चर बहुत केस। एक रात को 2 ने मेरे पांव पकड़े, 2 ने हाथ, और 5वां छुरी से पांव भोग रहा था। पूछताछ कर रहे थे। मुंह से बात तो कुछ निकली नहीं, लेकिन पांव से खून बहुत निकला। 6 महीने लगे घाव भरने में। बासु चाकू दियो। चाकू नहीं है मेरे पास। बासु चाकू दे। रोशन, चाकू दे। दे दे दे। रोशन, हम पहुंचने वाले हैं। ये चाकू दे। चाकू दे। सबसे ज्यादा खून कहां से निकलता है? उंगलियों से। रोशन नहीं, नहीं रोशन भाई, नहीं, हम पहुंचने वाले हैं रोशन। तो उंगलियां काटेगा, मैं सीधा गर्दन काट देता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं पहले सब कुछ खो चुका हूँ, फैमिली, करियर, सब कुछ। मुझे पैसे चाहिए, इसलिए तुझसे कहा। बस रसीद है। क्या रसीद है? जय और तुम जैसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। अरुण कहां है? मेरे हाथ कौन? हमारे भैया के हाथ काहे बांध रखे तुमने? नहीं बांधता तो जिंदा तुम्हारे पास लाना मुश्किल हो जाता। हमारे मिशन का पहला स्टेप कामयाब हो चुका है। इज दिस अ जोक मिस मलिक? क्या ले आए? कोई नहीं हिलेगा। पीछे हटो। पीछे पीछे जाओ, पीछे। आप भी यहाँ हो और 6 शहरों में वायरस फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी। सोच रहा हूं इस डील को अब मैं क्लोज करूंगा। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। काहे किया तुमने ऐसे? बोलो माया, और वो भी इसके साथ।